बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब को मैं तो बड़ा अच्छे तरीके से देख रहा हूँ, क्योंकि काजी साहब भी उस अदलिया 2007 से लेकर 2009 की उस तहरीक का हिस्सा रहे हैं और डायरेक्टली एलिवेट हुए थे एज ए चीफ जस्टिस बलूचिस्तान। और उसके बाद लोगों को देखा जाता है उसकी जजमेंट से। काजी साहब की जो जजमेंट्स हैं ना, जो जब मैं पढ़ता हूँ तो काजी साहब किसी फेस को नहीं देखते, ना किसी इंडिविजुअल को देखते हैं कि मेरे सामने कौन खड़ा है। वो देखते हैं तो किताब को देखते हैं, कानून को देखते हैं। कानून के मुताबिक जो उनके सामने आता है उस पे मुताबिक वो जितनी जजमेंट्स भी हैं, चाहे उनकी जिस लिहाज से भी जजमेंट्स हैं मैंने पढ़ी हैं, वो जजमेंट बताती हैं कि उन्होंने मेरिट पे डिसीजन दिए हैं। तो मैं तो काजी साहब को, क्योंकि जो हालात पैदा हो गए हैं मुल्क के अंदर, अनसर्टेनिटी है, मुल्क में कोई जमहूरी निज़ाम, स्टेबिलिटी है नहीं, अनसर्टन पोजीशंस है, हर आदमी परेशान है, लोगों के बुनियादी हकूक़ मुअत्तल हैं, लोग देख रहे हैं और खौफज़दा हैं कि जो आइन में उनको सहूलियात हैं, आपको जिस तरह सहूलियात हैं, मीडिया को सहूलियात हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, वो सारी चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान की अशराफिया तो पहले ही फ़ायदे उठाती रहती है। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम इस सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, तो लोग बुनियादी हकूक़ की तरफ देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से मुल्क में महंगाई है, जिस तरीके से मुल्क में इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस करने के लिए हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए, कोई ऐसा मसीहा चाहिए जो अवाम के, 22 करोड़ अवाम के इश्यूज़ को एड्रेस करे। आज आपने देखा है मुल्क के अंदर महंगाई आसमान को छू रही है। एक आम आदमी गरीब जो 20,000 की कमाई है वो 10,000 का बिल दे रहा है। गैस के बिल देख लें, बिजली के देख लें, चीनी को देख लें, जो पिछली गवर्नमेंट जिस तरीके से कर गई है। हमारी काजी साहब से, किसी पार्टी के बारे में मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, हमारी काजी साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये गुजारिश होगी कि जो आप जिस तरीके, आप किसी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, किसी पार्टी की हम बात नहीं करते, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं। और काजी साहब से हमारी तवक्कुआत हैं कि अगर वो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात करेंगे तो मेरा ख्याल है कोई पार्टी भी उनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकती, क्योंकि इसकी गवाही जो है काजी साहब की जजमेंट्स हैं। जो जजमेंट्स उठा के देख लें, काजी साहब की जजमेंट्स वो किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं है, इंतहाई मेरिट्स पे हैं। मैं खुद पढ़ता रहता हूँ, हमारी ये तवक्कुआत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उम्मीद है कि काजी साहब आएंगे तो जो फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक केस है, उस पर जो उनके अपने माजी के फैसले हैं, क्या उस हवाले से वो बड़ा कोई फैसला सुनाएंगे और कोई रिलीफ मिल जाएगा? देखें ना, चाहे इलेक्शन के मामलात हों, चाहे मिलिट्री कोर्स के बारे में हों, काजी साहब की जजमेंट्स है 2015 की जो जजमेंट है उसके अंदर काजी साहब का डिसेंटिंग नोट है। उसमें काजी साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा हुआ है कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो ATC कोर्ट में होगा। तो लोगों की तवक्कुआत ठीक है, और मेरा ख्याल है कि काजी साहब ने अगर कोई बात उस जजमेंट में की है ना, डिसेंटिंग नोट में, तो वो भी बड़ा अकॉर्डिंग टू लॉ की है। जहाँ नेक्सेस हो ना, वहाँ तो बात हो सकती है। जहाँ ये ना होगा, अगर जो बंदा पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ अगर कोई इस तरह की बात है जो नेक्सेस में है और जो उसके साथ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, वो तो कोर्ट का उसका मिलिट्री कोर्स का अपना मामला है, उसकी अगर वो ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्स में नहीं हो सकता। और काजी साहब की ये जजमेंट जो 2015 रावलपिंडी बार की, उसमें बड़ी क्लियर है। सर, बतौर एडवोकेट और बतौर सियासी जमात क्या समझते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का दौर कैसा रहा, क्या क्या गलतियां रही और क्या क्या? देखें, उमर अता बंदियाल साहब का दौर था ना, हम कहते हैं कि बड़ा मुश्किल दौर था और मुश्किल बनाया गया, क्योंकि एक गवर्नमेंट ख़त्म हुई और गवर्नमेंट का हर किसी को पता है आज चीज़ें वो सामने आ गई कि अगर वो साइफ़र का, उस टाइम भी हमारी रिक्वेस्ट थी कि ये साइफ़र पे जुडिशल कमीशन बन जाता तो ये पता चल जाता कि रजीम चेंज के पीछे कौन था। एक गवर्नमेंट जो एक बड़े अच्छे तरीके से गवर्नमेंट जा रही थी, जो आपको पता है कि रूस के साथ भी एक मुआहदा बहुत बड़ा हो गया था, आप और इतने इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे थे, तो एक रिजीम चेंज जिस तरीके से कराया गया, उससे ना मीडिया बेखबर है, ना अवाम बेखबर है, ना वकील बेखबर है। उस हालात में भी हमारा यही मिशन था कि ये जुडिशल कमीशन होना चाहिए। दूसरा जो बहुत बड़ा फैसला था 90 दिन में पंजाब का इलेक्शन कराना। इलेक्शन कराने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्डर देती है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस आर्डर के साथ खड़ी हो जाती और ये जो सामने आपके ऑफिस है इलेक्शन कमीशन का, इनको नोटिस देती कि आप जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को डिसओबे कर रहे हैं, इनके ऊपर कंटेम्प्ट लगाती कि आप 90 दिन के इलेक्शन, सदर ने डेट दे दी है, 14 मई डेट आ गई थी, आपका काम है इलेक्शन कराना। उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान उस टाइम के दीदन प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, मैं तो सबसे पहले कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को, तो आज मुल्क में ये जो हालात आप देख रहे हैं ना,
जो फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन हो रही है, जो हर बंदा परेशानी में है, खौफज़दा है, ये हालात कभी भी पैदा ना होते। ये सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। देखें कि पिछली गवर्नमेंट में चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, उस टाइम के वज़ीर आज़म को कंटेम्प्ट का नोटिस दिया ख़त ना लिखने पर, और उसको सज़ा भी दी। सज़ा के पीछे एक एलिमेंट होता है, इस्लाम के अंदर भी जज़ा और सज़ा का एक विज़डम है। अगर आप सज़ा नहीं देते तो कोई बंदा भी आपके आर्डर को नहीं, सुप्रीम कोर्ट का काम है, पिलर ऑफ द स्टेट है, सुप्रीम कोर्ट नहीं अपने आर्डर को। और एक और बात है, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 11 अगस्त 1948 का ख़ताब है, जो उसने स्टेट के नुमाइंदों को ख़ताब किया। उसने अपने ख़ताब में ये कहा था कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो स्टेट के मुलाजिम हैं, उन्होंने मेरा आर्डर नहीं मानना, उन्होंने देखना है कि स्टेट के लिए क्या चाहिए। उस दिन आपने देखा है कि जिस दिन चीफ़ जस्टिस साहब ये इलेक्शन का ये इलेक्शन वाला केस हैंडल कर रहे थे, उस दिन जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ आ गई, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आईजी को बुलाना चाहिए था और आईजी को कोर्ट में खड़ा करके कहते कि आपका काम है मेरे आर्डर को इम्प्लीमेंट कराना। तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं करा सकी, जिस वजह से हम, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने डेट भी दी, आइन की बात भी की, आइन में कोई कंप्रोमाइज़ भी ना हुआ, लेकिन चीज़ें जो हुई हैं वो मसलियत और कंप्रोमाइज़ में अदारे, इतना बड़ा अदारा नहीं करता, उसको ना मसलियत चाहिए होती है, ना चाहिए होती कंप्रोमाइज़, उसको चाहिए है देखना ये है कि आइन क्या कहता है और कानून क्या कहता है। सर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल पर पीडीएम हमेशा से, जब से वो चीफ जस्टिस बने, उन पर जो है मुख्तलिफ बयानात के ज़रिए अटैक करती रहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या ये समझती है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीक थी, रात 12 बजे चीफ जस्टिस ने ये अदालत खोल के उनकी हुकूमत गिराई, आप क्या देखें, मैं बताता हूँ कि जी, मैं देखो पीडीएम क्या बात करते हैं, उन्होंने तो हमेशा नवाज़ शरीफ का जो नून लीग का ये वतीरा रहा है कि उन्होंने जजेस को कहा कि उनकी मर्ज़ी के फैसले आए। आज नहीं, पीछे हिस्ट्री उठा के देख लें, पहली सी सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या हुआ। और पीडीएम ने हमारे टाइम जो रात को 12 बजे अदालत खुली, एक नहीं खुली, एक अदालत ये खुली और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गई रात को। हमने सिर्फ ये कहा, हमें पता है क्यों खुली, वो हर किसी को पता है, मेरा ख्याल उसकी वजाहत की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कोर्ट्स को, वो आज़ाद अदलिया थी, उसके चीफ जस्टिस भी आज़ाद अदलिया के तौर पे आए थे, जहाँ चीज़ें देखनी चाहिए होती कि किस तरीके से हुई। फिर भी हम अवाम में चले गए। इमरान खान ने सिर्फ इतना कहा कि रात को अदालतें खुली हैं, उसने ये कहा कि ये तो देखना चाहिए कि मेरी गवर्नमेंट कैसे ख़त्म की गई थी, मैं तो साइफ़र के बारे में कह रहा था। लेकिन अभी आपने देखा है, हम तो चले गए लोगों में, फिर हमने असम्बलियाँ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ मिनिस्टर एडवाइस भेजते हैं, असम्बलियाँ टूटती हैं, उसके इलेक्शन नहीं होते। अब देखें कि इन्होंने 1 साल में क्या किया है। 1 साल का पूरा एजेंडा था कि नैब में जिस तरीके से अमेंडमेंट की और उस अमेंडमेंट का वो अच्छा फैसला आया गया। 1 साल में रिट्रोस्पेक्टिवली उसको कानून को नाफिज करके जितने पिछले मुकदमात थे वो रेफरेंस सारे कोर्ट से विड्रा करके वो मुकदमात ख़त्म किया। क्या इसको सादिक और अमीन ऐसे लोगों को कहते हैं? इनको 90 दिन के इलेक्शन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लाजमी बात है, अगर एक गवर्नमेंट जाती हुई 3 साल एक मुंतखब असम्बली टूट गई तो लाजमी बात है इनको कंटेम्प्ट देनी थी। हम किसी के बारे में ये नहीं कह रहे कि फ़लाँ गलत है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट जैसा अदारा भी कंप्रोमाइज़ करता है तो फिर आवाम जो हैं, आवाम कहाँ जाएंगे? आवाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ही आवाम के बुनियादी हकूक़ की गारंटी और तहफ़्फ़ुज़ और कस्टोडियन है, वही दे सकता है।